हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, जान रहे हैं आप लोग कि पिछले वाले वीडियो में हम न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन बताए थे और इस वीडियो में बिना देरी किए हुए पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के एक नंबर एनर्जी स्रोत, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे आज, और इस वीडियो में ही हम लोग याद कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसका हमारे शरीर में क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट इसका हमारे शरीर में क्या काम है भैया, ये किस प्रकार से हम लोग को एनर्जी देता है, इसका पाचन कहाँ होता है, ये सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार में भी क्या क्या होता है, तो आइए इसको जानते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दो, आपका वीडियो यहीं से स्टार्ट हो गया, आपका पाठ का टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो गया है। कार्बोहाइड्रेट इंग्लिश देखो, फिर हिंदी से देखो। कार्बो का मतलब हो गया कार्बन। क्या हो गया? कार्बन प्लस हाइड्रो का मतलब जल, हाइड्रो का मतलब जल, हाइड्रोजन, अब प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जब ये तीन चीज मिल जाता है आपस में, उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दो भैया, बहुत अच्छा से आप लोग को बता रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाता है, उसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी कि C कार्बन का संकेत, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, CHO जब आपस में मिल जाता है, उसी को, उसी मॉलिक्यूल्स को, उसी कण को क्या कहेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ध्यान दो, कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ऐसी एक मॉलिक्यूल से, ऐसा कण है या फिर ऐसा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का समूह जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में है, लेकिन कौन कितना है ये पढ़ना भी जरूरी हो जाता है कि कार्बन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, कौन इसमें ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, ये सब भी जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए कार्बन जो होता है वो 1 अनुपात होता है, जबकि हाइड्रोजन 2 अनुपात होता है और ऑक्सीजन 1 अनुपात होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपका कितना अनुपात होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस टाइप का हमारा सोर्स है, किस टाइप का है। तो ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या है? मैक्रो, इसका टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहने का मतलब कि ऐसा न्यूट्रिएंट जिसको हम डेली लेते हैं, लेकिन किस चीज़ में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। मतलब इसको हम लोग इसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, किलो में नहीं, ग्राम में। जैसे पावर को क्या कहता है? 250 ग्राम, तो उसी में क्या कहते हैं? ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो दो होता है, ये पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। उस वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके देख लीजिए, फर्स्ट वाले को, तभी इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और हाँ, एक और बात कि टेलीग्राम चैनल हम बना रहे हैं, उस पर इसका अब आप लोग केवल इसमें समझ ही है, इसका नोट्स देने का जिम्मेवारी मेरा है। हम नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप लोग नोट्स के लिए टेंशन नहीं कीजिएगा। देखिए वीडियो हम बना रहे हैं किस लिए? ताकि आप लोग समझ जाए, इस चीज को समझिए। इसको समझ गए तो नोट्स के लिए मेरा नोट्स है, आपको शेयर कर देंगे, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ध्यान दीजिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहने का मतलब कि ऐसा न्यूट्रिएंट जिसको हम ग्राम में इनहेल करते खाते हैं, तब ये तो खाएंगे, ठीक है। कितना खाएंगे डेली? हमको वो कार्बोहाइड्रेट के बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है डेली, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो डेली हम लोग के लिए चाहिए 250 से 300 ग्राम पर डे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है।
आप लोग ध्यान दो कि डेली हम लोग के लिए कार्बोहाइड्रेट कितना बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बॉडी कितना खोजता है, तो कितना खोजता है 250 से 300 ग्राम पर डे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि कितना है। हाँ तो देखिए इतना तक आप लोग समझ गए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए हम लोग बहुत ही अच्छा जानेंगे कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि ठीक है भैया बॉडी के लिए इतना चाहिए इतना चाहिए, ये क्या है भैया। अब इसका सोर्स जानेंगे। सोर्स कहने का मतलब हिंदी में होता है स्रोत। स्रोत कहने का मतलब कहाँ पाया जाता है, का क्या चीज़ हम लोग खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट एवरी स्वीट्स, आप जितना मीठा चीज़ खाते हैं उसमें होगा, फ्रूट में होगा, आपका जूस में होगा, फ्रूट जूस, उसके बाद आपका ब्रेड यानी कि रोटी में होगा। जितना भी आप लोग मीठा चीज़ खाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आप लोग से कोई पूछेगा तो इतना याद रखना कि जितना भी हम मीठा चीज़ खाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब इसको कहा जाता है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देना, वीडियो को जूम करेंगे। इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। अब देखो इंस्टेंट एनर्जी कहने का मतलब क्या है। इंस्टेंट एनर्जी मतलब तत्काल, क्या चीज़ इसका हिंदी होगा तत्काल। तत्काल कहने का मतलब कि तुरंत, एकदम खाया बस तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। खाएं और तुरंत एनर्जी देगा, उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। क्यों देगा भैया इंस्टेंट एनर्जी? क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट का, ध्यान दो, इसका ऐसा कोई नहीं बताएगा कार्बोहाइड्रेट का, भाई ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अब तुम ही बताओ कि ये हम प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन खाएं वो हमारे पेट में जाएगा तब वो हमको एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट ही खाएं मुँह में रहो, एनर्जी प्रदान करने लगा, तब समझो कि सबसे तुरंत फास्टेस्ट एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा। क्यों देगा? कोई पूछ देगा कि कार्बोहाइड्रेट फास्टेस्ट एनर्जी देता है, क्यों देता है? फिर क्वेश्चन बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आप लोग का माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहा जाता है। क्या कहता है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। देखिए इस बोर्ड पर लिख लेते हैं तो मिट नहीं पाता है, इसलिए आप लोग को इस पर एक ही पर लिखकर बता रहे हैं। बहुत जल्द न्यू बोर्ड ले लेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए दूसरा बात, अब इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट्स आप लोग के लिए दे देंगे। अब देखिए हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स के बारे में। क्या जानेंगे? कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में। क्या चीज़? स्मॉलेस्ट यूनिट, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई। क्या चीज़? सबसे छोटी इकाई, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेराइड। क्या कहते हैं? सेकेराइड। हिंदी में भी वहीं से है, सेकेराइड। अब ध्यान दियो कि सेकेराइड क्या है भैया? सेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या कार्बोहाइड्रेट, है क्या? देख बाबू, कार्बोहाइड्रेट हम उसे कहेंगे जो मीठा, कोई भी चीज़ तुम मीठा खाते हो, तुमको मीठा लगता है, वही तुम्हारा मान लो कि कार्बोहाइड्रेट है। बस इतना समझ जाओ। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें मिठास पाया जाए, मीठापन हो, कुछ भी तुम खा रहे हो उसमें मीठापन है, इसका मतलब कि वो क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं मात्रा में पाया जाएगा। बस कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, नथिंग बट क्या है? एक मीठा
चीज़ है। क्या है? मीठा चीज़ है। तो सेकेराइड क्या है? सेकेराइड हिंदी में इसको कहेंगे कि एक शर्करा का ग्रुप है। शर्करा माने चीनी, क्या चीज़ है? शर्करा माने चीनी, चीनी का ग्रुप है जो कि ये सेकेराइड ही डिसाइड करेगा, जिसमें अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स में कि एक सेकेराइड जो इसमें मिलेगा वो कितना मीठा रहेगा, 2 मिलेगा सेकेराइड तो कितना मीठा रहेगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो कितना मीठा रहेगा। तो सेकेराइड किस लिए भैया है आप लोग को? कार्बोहाइड्रेट के मिठास के लिए। किस लिए है? कार्बोहाइड्रेट के मिठास के लिए क्या चीज़ है? सेकेराइड है। क्वेश्चन और बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या आंसर कहिएगा? सेकेराइड। क्या कहते हैं? सेकेराइड कहते हैं। अब देख कार्बोहाइड्रेट के हम लोग टाइप्स को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, जैसा कि आप लोग को कल भी बताए थे। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के बाद ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के बाद आप लोग का आ जाएगा पॉलीसेकेराइड। क्या चीज़? पॉलीसेकेराइड। अब ध्यान दो कि मोनो ओलिगो पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? मोनो ओलिगो पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? ऐसा सेकेराइड जिसमें जो सेकेराइड समूह है उसका सिर्फ एक और एक, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सेकेराइड समूह सिर्फ एक और एक जुड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट का समूह जिसमें सेकेराइड 2 से 9 तक के बीच में रहेगा, उसको कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो से एक और क्वेश्चन आता है भैया, ध्यान देना, इसका टाइप्स कल पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। ओलिगोसेकेराइड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का समूह है, टाइप से, जिसमें 10 से कम सेकेराइड समूह होता है। तो 10 से कम तो किसमें होता है? 2 से 9, 2 से ज़्यादा, 10 से कम, तो 2 से 9 कौन है भैया? ओलिगोसेकेराइड। अब पॉली का मतलब ही होता है अनंत, यानी कि 10 से इन्फिनिटिव जो होगा उसको बोलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, कोई दरवाज़ा को खटखटाता है तो आप लोग समझिए, कोशिश कीजिए मेरे भावनाओं को समझने के लिए। और देखिए कल के वीडियो में हम लोग टाइप्स अच्छे से पढ़ लेंगे, इंक भी खत्म हो जाता है पढ़ाते। तो ध्यान दीजिए, जितना पढ़ाएं उसी को आप लोग लिखिए, जितना आपको आता है उतना ही लिखिए और समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।